राइट, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रेगुलेशन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेस्टिव जो एलिमेंट्री कैनाल है जीआईटी है, जीआईटी में क्या करते हैं, कैसे रेगुलेट करते हैं, कैसे इसमें और भी फंक्शन होते हैं। तो ये दो तरह से रेगुलेट होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम। एक तो पहला है हार्मोन के द्वारा, हार्मोन के दूसरा होते हैं नर्व के द्वारा। एक तो होते हैं पहला हार्मोनल कंट्रोल, ये जहाँ पे लिख रहा है पहला यहाँ पे हार्मोनल कंट्रोल, और दूसरा है न्यूरल कंट्रोल। सेकेंड हम उसको लोग देखेंगे बाद में, न्यूरल कंट्रोल। एक एक करके हम लोग पूरा देखेंगे। कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल एंड न्यूरल कंट्रोल। अब ये देखिए कि अब हम लोग हार्मोनल कंट्रोल में देखिए देयर आर वेरियस टाइप ऑफ द हार्मोन्स। तो हार्मोन्स जो होते हैं, जो हमारा जीआईटी है वहां से हार्मोन्स निकलता है, यानी कि इसके सीक्रेशन डायरेक्टली कहां से आते होंगे, यहाँ से निकलते होंगे और कहाँ आते होंगे, ब्लड में आते होंगे। तो यहाँ पे जो आपको हम बता रहे हैं, जैसे ये डायग्राम यहाँ से हम दिखा रहे हैं, ये चीज आप देखिए, ये स्टमक है, ये स्टमक है, मेन पार्ट है, जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये एसोफेगस के बाद का स्ट्रक्चर होता है। दूसरा यहाँ पे एक ग्लैंड है जिसका नाम है लीवर। क्या नाम है? लीवर। आपको सब लोग फेमस है लीवर। ये गैस्ट्रिन जो है ये स्टमक में है, कौन सा है? ये स्टमक। और ये जो आपका है ये आप जानते हो पैंक्रियास, ये पैंक्रियास। तो ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, लेकिन ये कुछ ये इसमें काम कैसे करते हैं ये देखिए हार्मोन। और ये आपका इंटेस्टाइन है, ये इसका है आपका, ये आपको देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है एसआई, शॉर्ट में ये लिखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखते हैं कि कौन कौन सा हार्मोन कहाँ से निकलते हैं और कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ये चीज आपको देखना है। तो पहला हार्मोन जो है स्टमक से निकलते हैं, उसका नाम होते हैं पहला गैस्ट्रिन। अब ये गैस्ट्रिन क्या करता है, कहां से सीक्रेट कर रहा है? सीक्रेटेड फ्रॉम, ठीक है, स्टमक, ठीक है। कुछ पाइलरिक रीजन होते हैं स्टमक का, बहुत सीक्रेट करता है। और कहां करता है? एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड। कहां? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये ग्लैंड पे काम करता है, और ग्लैंड से क्या करता है, ये क्या करेगा? गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करेगा। क्या करेगा? गैस्ट्रिक जूस। एक तो ये हो गया आपको सबसे पहले आपको, दूसरा, ठीक है। तो गैस्ट्रिन के बारे में वन ऑफ द, ठीक है, इंटेस्टिनल हार्मोन व्हिच इज सीक्रेटेड फ्रॉम स्टमक एंड एक्ट्स ऑन, ये तो क्या है कि गैस्ट्रिन कहां से निकल रहा है, इसे निकल भी रहा है यहां से और इसी पे एक्ट भी कर रहा है। यहां देखिए डायरेक्शन आपको इसे दिखा रहा है। तो दूसरा हार्मोन है जिसका नाम है, ये क्या है? एंटेरोगेस्ट्रोन। ये कौन सा है? एंटेरोगेस्ट्रोन। दूसरा हार्मोन है एंटेरो, इधर फोकस करेंगे, एंटेरोगेस्ट्रोन, गैस्ट्रोन। अब एंटेरोगेस्ट्रोन क्या होता है? ये हार्मोन कहां से निकलता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, और निकल के क्या करता है, ये क्या करता है, ये आपका क्या करता है, ये क्या करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड को इनहिबिट करता है। ये नेगेटिव इफेक्ट, इनहिबिट गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड के सीक्रेशन को क्या करता है? रिड्यूस करता है, प्रिवेंट करता है। तो एक नेगेटिव इफेक्ट। तो हार्मोन समझ गए आप लोग। तीसरा हार्मोन का नाम है, ठीक है, एक है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या है? सिक्रेटिन क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है। कहां से निकलता है? देखिए यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, और एक्ट ऑन कहां काम करता है? पैंक्रियास। एक्ट ऑन पैंक्रियास। अब ये पैंक्रियास पे क्या करता है, यानी पैंक्रियास से क्या करता है? ये बाइकार्बोनेट सीक्रेट करता है। याद रखिएगा, कौन सा? बाइकार्बोनेट। ये क्या सीक्रेट कर रहा है? ये आप देख रहे हैं, ये बाइकार्बोनेट सीक्रेट कर रहा है। यहां से देखिए ये हार्मोन सिक्रेटिन है, ये कहां जा रहा है? यहां पे एक्ट कर रहा है, और यहां से क्या सीक्रेट कर रहा है? बाइकार्बोनेट। तो दूसरा हार्मोन है, दूसरा नाम है, एक है, सेकंड नाम है, इसका नाम है चोलोसिस्टोकाइनिन। मेरा ये फोटो ले लीजिए, चोलोसिस्टो, इधर कैमरा करके, चोलोसिस्टोकाइनिन, ठीक है। अब है चोलोसिस्टोकाइनिन। अब देखिए काइनिन ये हार्मोन है, ये हार्मोन कहां से सीक्रेट हो रहा है? इंटेस्टाइन से सीक्रेट हो रहा है। कहां कर रहा है? पैंक्रियास पे काम कर रहा है। ये भी क्या काम कर रहा है? पैंक्रियास पे। और ये क्या करता है? ये आल्सो एक्ट ऑन पैंक्रियास। और दूसरा ये क्या कर रहा है? क्या करता है? सीक्रेट क्या कर रहा है? सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस। क्या सीक्रेट कर रहा है? पैंक्रियाटिक जूस।
अब ये देखिए पैनक्रियाटिक जूस ये हो गया, ये क्या चौथा, उसके बाद नाम हो गया ये सब हार्मोन्स के बारे में हम लोग बता दिए, ये गैस्ट्रिन ये ठीक है। उसके बाद विलिकिन्स जो होते हैं, विलिकिन्स जो हार्मोन्स होते हैं नेम है विलिकिन्स, तो विलिकिन्स जो होते हैं कहां से, एपिथेलियल ठीक है, इंटेस्टिनल एपिथेलियम से करते हैं, जो विलाई होते हैं और ये ऐड करके क्या करते हैं, विलाई को स्टिमुलेशन में मदद करते हैं, उस इंटेस्टिनल एपिथेलियम से। उसके बाद जो हार्मोन होते हैं नाम है, उसके बाद ड्यूओक्राइनिन, तो ड्यूडिनम पे एक्ट करते हैं, ड्यूडिनम से करते हैं, तो ड्यूओक्राइनिन ये हार्मोन्स होते हैं ठीक है। एक नाम है एंटेरोक्राइनिन, यहां पे देखिए रेड कलर से हमने एंटेरोक्राइनिन हार्मोन्स है। कौन सा हार्मोन है, एंटेरो। ये एंटेरोक्राइनिन क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन निकलता है और ये क्या करता है, ये लिवर ऑफ खून को क्या करता है, स्टिमुलेट करके इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट करता है। तो दीस आर द वेरियस ठीक है। दूसरा सिस्टोकाइनिन का एक तो जूस पार्ट निकलता है पैनक्रियास से, दूसरा काम करता है ये गॉल ब्लैडर पे एक्ट करता है, गॉल ब्लैडर डुअल फंक्शन है ब्लैडर। तो ब्लैडर से क्या करता है, ये बाइल को क्या करता है, बाइल को सीक्रेट करता है, बाइल को सीक्रेट करता है ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा हम लोग यहाँ पे एसिड फ्रॉम स्टमक। अब यार एसिड फ्रॉम स्टमक में आप देखिएगा कि स्टमक पे जैसे आपका देखिए यहाँ से हम लोग स्टमक फ्रॉम यानी कि स्टमक में एसिड है, काइंड फूड हो जाते हैं, ज्यादा पीस जाता था फूड का तो एसिडिक फूड हो जाता है स्टमक में। एसिडिक होने से क्या करता है कि आपका सिक्रेटिन सीक्रेशन होता है। सिक्रेटिन सीक्रेशन कहां से होता है, आपका कहां से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए आप इंटेस्टाइन से होता है। उसके बाद ये सिक्रेटिन क्या करेगा, प्लाज्मा ब्लड के थ्रू जाएगा, प्लाज्मा सेक्रेटिन बढ़ेगा। उसके बाद ये कहां जाएगा, ये क्या करेगा, पैनक्रियास पे, पैनक्रियास ठीक है, पैनक्रियास ठीक है, ये पैनक्रियास पे काम करेगा। यहां देखिए पैनक्रियास पे काम कर रहा है। अब पैनक्रियास से क्या करता है सिक्रेटिन क्या करता है, पहले बताते हैं बाइकार्बोनेट सीक्रेट करता है। बाइकार्बोनेट क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लूइड यानी कि अल्कलाइन। तो यहां पे एसिडिक मीडियम से कैसे हम लोग अल्कलाइन मीडियम में हम लोग आगे करने में ये मदद करता है, तो एसिडिक से अल्कलाइन में चेंज करता है। दूसरा हम लोग इंटेस्टाइनल फ्लूइड देखेंगे, सीसीके जो है या यहां पे देखिए, चलो सिस्टोकाइन प्रोकोडोमेजाइन, तो इंटेस्टिनल फैटी एसिड एमिनो एसिड जब रेज करेगा यानी बढ़ा रहेगा इस साइन में, तो क्या करेगा, कौन सा स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, ये आपका ये साइन देख रहे हैं ऊपर निकला सीसीके पीजे। दूसरा ये जब पैनक्रियास पे आएगा एंजाइम सीक्रेशन जो आएगा, तो ये पैनक्रियास पे क्या करेगा, किसको बढ़ा देगा, ये एंजाइम को, पैनक्रियाटिक जूस को जो निकालने में। पैनक्रियाटिक जूस जैसे ही आपका ये बढ़ेगा, ये पैनक्रियाटिक ये डट के थ्रू आएगा और डाइजेशन ऑफ क्या है, फैट एंड प्रोटीन शुरू कर देगा। पैनक्रियाटिक जूस में दे ही रहता है, तो ये फिर ये इसकी संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ पे आप इसको ऐसे करके, दूसरा इसका डुअल फंक्शन क्या है, इसका ये दूसरा डुअल फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, ये लीवर के गॉल ब्लैडर पे काम करता है। कहां पे काम करता है, गॉल ब्लैडर पे। अब ब्लैडर से क्या करेगा, ये क्या बाइल को सीक्रेट कराएगा। तो दो काम करता है, डुअल फंक्शन है इसके, क्या है, इसको आप लोग डुअल फंक्शन लिख सकते हैं, डुअल फंक्शन। अब तो देखिए हम लोग समझ गए ये सब। दूसरा हमको आपको बताए थे कि आपका जो होता है, आपको बताए थे कि जिसको आपका होता है न्यूरल कंट्रोल। तो न्यूरल कंट्रोल में कैसे आते हैं, तो न्यूरल कंट्रोल में आपके जो जाएंगे, एक तो हार्मोन हो गए, दूसरा ये क्या होते हैं जो स्टिमुलेंट्स होंगे, ये क्या होंगे, जैसे आप दिखाएंगे जो स्टिमुलेंट्स है, स्टिमुलेंट्स, और यहां पे रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स, और रिसेप्टर से क्या होता है, फिर ये एफरेंट नर्व्स ठीक है। एफरेंट नर्व से क्या होगा, सीएनएस, कौन सा रास्ता जाएगा, सीएनएस। अब ये सीएनएस से क्या करेगा, ये रास्ता कहां जाएगा, नर्व प्लेक्सस, कहां जाएगा, नर्व प्लेक्सस और प्लेक्सस, और ये क्या करेगा, ये सीएनएस से नर्व प्लेक्सस की ओर ठीक है, सीएनएस से फिर ये एफरेंट नर्व को होगा, कैसे होगा, एफरेंट नर्व इन नर्व प्लेक्सस, और ये क्या करेगा, ये इफेक्टिवनेस होगा यानी कि रिस्पांस करेगा स्मूथ मसल बैंड को ठीक है, रिस्पांस करेगा, रिस्पांस स्मूथ मसल ग्लैंड ठीक है। ये आपके
पाथ है, आप ये पाथ का न्यूरल पाथ को आप यहाँ से यहाँ रखेंगे, न्यूरल पाथ को यहाँ से आप इसको ऊपर रख दीजिए, न्यूरल पाथ इधर है। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका न्यूरल सीक्रेशन। चलिए ठीक है, यही तक